लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, हार जीत का फैसला हो चुका है, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट पर अभी सियासी पारा नीचे नहीं आया है। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान की हार हुई है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक चुनाव जीते हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम की भी रही। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच सियासी अदावत किसी से भी बिल्कुल भी छिपी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह रही कि संगीत सोम के गांव से भी इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक की जीत हुई है, जबकि संगीत सोम भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं और भाजपा में हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर त्यागी और आपका इंडिया एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का परिणाम बेहद चर्चा में है। 2 बार के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रहे डॉक्टर संजीव बालियान हारे हैं और जीत हुई है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक की। समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल तभी बना जब राजपूत समाज संजीव बालियान और भाजपा के खिलाफ मुखर हो गया था। सरधना विधानसभा सीट भी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में ही आती है और सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच एक ही पार्टी में रहते हुए जबरदस्त सियासी अदावत है और ये अदावत विधानसभा 2022 के चुनाव से आई। 2022 के चुनाव में संगीत सोम सरधना विधानसभा सीट से सपा के अतुल प्रधान से चुनाव हार गए थे। तब से ही संगीत सोम संजीव बालियान से बेहद नाराज हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान खुलकर संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच जबरदस्त बयानबाजी भी हुई थी। साथ ही ठाकुर बाहुल्य एक गांव में संजीव बालियान के काफिले पर हमला भी हुआ था। खतौली क्षेत्र के गांव मडकरीमपुर में हमला हुआ था। राजपूत समाज की नाराजगी तमाम सीटों पर भाजपा से थी और ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में खूब पंचायतें भी की गई और इस बार संजीव बालियान की हार का प्रमुख कारण राजपूत समाज का विरोध ही बना है। सबसे बड़ी बात यह रही कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता और भाजपा में हिंदुत्व के प्रमुख चेहरे पूर्व विधायक संगीत सोम के गांव से भी सपा उम्मीदवार हरेंद्र मलिक की जीत हुई है और भाजपा प्रत्याशी की हार हुई है। साथ ही सरधना विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियान की हार हुई है और हरेंद्र मलिक 45 वोट से इस विधानसभा से जीते हैं। सरधना विधानसभा क्षेत्र में इस बार भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान को 80,781 और सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को 80,826 वोट मिले हैं। यहां से भाजपा 45 वोट से हारी है। संगीत सोम के गांव आलमगीरपुर फरीदपुर में भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान 5 वोट से चुनाव हारे हैं, जबकि तमाम चुनाव में इस गांव में भाजपा की बम्पर जीत होती आई है। संगीत सोम के गांव से हरेंद्र मलिक को 153 और भाजपा के संजीव बालियान को 148 वोट मिले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सरधना विधानसभा सीट के परिणाम के बारे में भी आपको बता देते हैं। तब रालोद उम्मीदवार चौधरी अजीत सिंह को 1,10,403 और भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियान को 1,17,530 वोट मिले थे। तब 7,127 वोट से भाजपा की जीत हुई थी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में संगीत सोम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अतुल प्रधान से 18,200 वोट से हार गए थे। खैर, एक प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल से बातचीत में संगीत सोम बेबाकी से ये बात कह रहे हैं कि मेरी विधानसभा में बीजेपी नहीं हारी है। जहां हारी है वहां की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो ठाकुरों को समझा दिया था, उन्होंने एक तरफा वोट दिया। वहीं सरधना के गांव खेड़ा में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी को 1219 और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 1016 वोट मिले हैं। खेड़ा गांव में ही मतदान से ठीक पहले राजपूत समाज की बड़ी महापंचायत हुई थी। खैर, सरधना विधानसभा सीट पर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब खबर भाजपा हाईकमान को बड़े कायदे से है।
अब देखना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। हालांकि सियासी अदावत छोटे बड़े चुनाव में खूब देखने को मिलती रहेगी। सबकी नजर इस पर भी है कि सरधना सीट से 2027 में भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा। खैर 2009 का लोकसभा चुनाव मुजफ्फरनगर सीट से ठाकुर संगीत सोम ने लड़ा था। तब संगीत सोम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। 1,06,667 वोट लेकर वह तीसरे नंबर पर रहे थे। उस चुनाव में कांग्रेस से हरेंद्र मलिक भी उम्मीदवार रहे और वह 73,848 वोट लेकर चौथे नंबर पर थे। यूपी तक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए संगीत सोम ने यह भी कहा है कि यह कहना एकदम गलत है कि भीतर घात या कोई बाहरी घात हुआ है। चुनाव हारने के बाद ऐसी बातें करना गलत है। चुनाव में हार जीत चलती रहती है। हम भी चुनाव हारे हैं, वो भी हारे हैं। अब क्यों हारे हैं इसकी पार्टी में समीक्षा होनी चाहिए ताकि ऐसा आगे न हो सके। मेरे ऊपर सरधना सीट की जिम्मेदारी थी और हम वहां नहीं हारे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन भी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।